नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे इंडिया की सरकार बनने की बनती संभावना की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर की। जानेंगे नतीजों से पहले कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायतों की। सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह क्यों आए सवालों में, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे एग्जिट पोल पर विपक्ष नेताओं की प्रतिक्रियाओं की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत। सिक्किम में एसकेएम का लहराया परचम। 32 सीटों में से 31 सीटों पर एसकेएम ने जीत की हासिल। पीएम मोदी ने सीएम तवांग को दी बधाई। पहले पोस्टल बैलेट के रिजल्ट घोषित हो। नतीजों से पहले चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया ब्लॉक के नेता। रखी 5 मांगे। चुनाव खत्म होते ही एक्शन में आए पीएम मोदी। पीएम ने समीक्षा बैठक में आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास जारी रखने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सरेंडर। लिया माता पिता का आशीर्वाद। एग्जिट पोल तो राजा की ही जुबान बोलेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, पहले से व्यवस्था बना ली जाती है, ईवीएम में बैटरी या सेल डालकर कर्मकांड होता है। जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम की ही जीत होगी। दिल्ली, राजस्थान सहित 5 राज्यों में बदलने वाला है मौसम। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना। सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295, उतनी ही सीट आ रही है हमारी। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बेटा लौटा स्वदेश तो अब मां हुई फरार। महिला अपहरण मामले में निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की तलाश में जुटी कर्नाटक एसआईटी टीम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार। 4 जून के बाद आएंगे पैसे। बजरंगबली इनका नाश करेंगे। एग्जिट पोल को बताया फर्जी। तिहाड़ जाने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कर सामने आ गए हैं। ये सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी की 33 सीटें दी थी, जबकि वहां केवल 25 सीटें हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। राहुल गांधी के 295 सीटों के दाव पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी हो गई। गठबंधन नहीं, यह एक ठगबंधन है जो देश को ठगने के लिए एक साथ हुई है। एग्जिट पोल को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया साजिश। बोले सब मैनेज है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना। कहा, पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है। ध्रुव राठी का आपसे खास कनेक्शन। स्वाति मालीवाल ने किया बड़ा खुलासा। कहा, खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताने वाले ध्रुव राठी असल में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार को देगी विदाई भोज। 5 जून को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित। एलन मस्क फिर से बन गए दुनिया के सबसे रईसी आदमी। बर्नार्ड अर्नोल्ड से सीधा अपना ताज। एलन मस्क की नेटवर्थ 210.7 अरब डॉलर हो चुकी। वह दिन दूर नहीं जब यह शहर केवल एक बंजर रेगिस्तान। दिल्ली में 52.3 डिग्री तापमान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। बंगाल में खेला होबे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। कहा, कार्यकर्ताओं से कहूंगी गणित बनाकर रखें। अगर वो फिर प्रधानमंत्री बने तो मुझे चिंता होगी कि हमारे देश का लोकतंत्र उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। एग्जिट पोल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पर राज्य से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बोला हमला। कहा, हमारे नेता ने पीएम मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। एग्जिट पोल को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा दावा। बोले, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे। कहीं भी एक वोट की बेईमानी नहीं करने दी जाएगी और एक एक वोट की गिनती होगी। टीम इंडिया का हेड कोच बनने को लेकर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं भारतीय टीम को कोचिंग देना पसंद करूंगा। अपनी राष्ट्रीय टीम को कोचिंग देने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत भारत के अधिकांश हिस्सों में लू का कहर। आईएमडी ने मौसम को लेकर जारी किया अपडेट। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे बालोद। निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में लिया हिस्सा। कहा, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज के बच्चों को शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए समाज के लोगों से आग्रह है कि अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ाएं। मिर्जापुर में हीट वेव का कहर जारी। 3 दिन में 35
गर्मी व लू लगने से अधिकतम मौत होने की आशंका। 7 जून को आरबीआई करेगा रेपो रेट का ऐलान, विशेषज्ञों को कटौती की उम्मीद नहीं। श्रीलंका में भारी बारिश से 15 मौतें, 5000 परिवार और 19,000 लोग बेघर, आज सभी स्कूलें रहेंगी बंद। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के बीच मुकाबला टाई, दोनों दलों को 62 से 80 सीटों का अनुमान। मुंबई बम धमाके के दोषी मोहम्मद खान की सिर फोड़कर हत्या, कोल्हापुर जेल में 5 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। ये तो थी सुर्खियां। आप जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एग्जिट पोल तो राजा की ही जुबान बोलेगा, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा पहले से व्यवस्था बना ली जाती है, ईवीएम में बैटरी या सेल डालकर कर्मकांड होता है। जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम मोदी ही जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है, 4 जून को मतगणना होना है, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के मुताबिक देश में फिर एक बार मोदी सरकार आ रही है। एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा सीटें इस चुनाव में मिलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पीएम से सीएम और नेता से प्रवक्ता सभी अपने पक्ष सामने रख रहे हैं। कोई जीत को लेकर दावा कर रहा है तो कोई एक दूसरे पर प्रहार कर रहा है। इस बीच भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एग्जिट पोल के रुझानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि जिस देश का राजा ज्योतिष और तानाशाह होगा, वहाँ एग्जिट पोल ही क्या करेगा। एग्जिट पोल तो राजा की ही जुबान बोलेगा। ये लोग 400 पार बोल रहे हैं, मतलब पूरी प्लानिंग तैयार है। राकेश टिकैत ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले से व्यवस्था बना ली जाती है, ईवीएम में बैटरी या सेल डालकर कर्मकांड होता है। जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम मोदी ही जीत रहे हैं। ये हुनर और गणित कौन सा है। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव में देखा है कि कैसे जीते हुए उम्मीदवारों को हराने का काम किया गया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 80 से 90 सीटें जीती थी, लेकिन 255 विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। बता दें कि एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 62 से 66 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बसपा को 16 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी 2019 की तुलना में 3 सीटें अधिक जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देश की बात करें तो एनडीए को 365 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 146 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अन्य को 32 सीटें मिलने का अनुमान है। दिल्ली, राजस्थान सहित 5 राज्यों में बदलने वाला है मौसम। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना। देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई राज्यों में लू के कारण रोजाना लोगों की मौत हो रही है। बीते कुछ दिनों से कई जगह पारा 50 डिग्री के पास पहुंच गया है। शनिवार और रविवार को कुछ राज्यों में बादल छाने और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में आज रविवार को भी बादल छाने से तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान सहित 5 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है और लू चल रही है। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी का असर है। तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यूपी के विभिन्न हिस्सों में भी तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मध्य प्रदेश में भी तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी है। इसके अलावा गुजरात में तापमान बहुत अधिक है और कई क्षेत्रों में लू चल रही है। महाराष्ट्र में विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। बिहार में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। झारखंड के कुछ हिस्सों में भी तापमान बढ़ा हुआ है। भीषण गर्मी के बीच बारिश की संभावना से दिल्ली, राजस्थान और अन्य प्रभावित राज्यों के लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के कुछ हिस्सों विशेषकर उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में कमी आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बारिश से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और अन्य शहरों में तापमान में गिरावट होगी। भीषण गर्मी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को जल्दी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार एमपी के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में तापमान में गिरावट होगी। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती है, जिससे धूल भरी आंधी भी आ सकती है।